हज़रत मोहम्मद का विसाल। तारीख़-ए-इस्लाम का सबसे अहम वाक़या हज़रत मोहम्मद का विसाल है। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू, उनकी सिरात-ए-मुस्तकीम और उनकी रहमती ज़िंदगी मुसलमानों के लिए मिसाल है। बद्र की गाज़वा इस्लाम के लिए एक अहम मौक़ है। यह गाज़वा मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान लड़ी गई और मुसलमानों की फ़तह हुई। अल्लाह की मदद और रसूलुल्लाह के लीडरशिप के ज़रिए मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। हिजरत भी तारीख़-ए-इस्लाम का एक अहम वाक़या है। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा के साथ मक्का से मदीना हिजरत की। यह वाक़या इस्लाम का के नया दौर शुरू करता है। उहुद की गाज़वा में मुसलमानों को मुशरिकीन से लड़ी पड़ी। यह वाक़या दिखाता है कि ईमान और सब्र की अहमियत क्या है। मुसलमानों को कुछ नुकसान हुआ लेकिन उनकी ईमानी हिम्मत से वो दोबारा खड़े हुए। फ़तह-ए-मक्का का वाक़या भी तारीख़-ए-इस्लाम का एक दिलचस्प हिस्सा है। जब रसूलुल्लाह ने मक्का पर फ़तह हासिल की तो उन्होंने उन सब को माफ़ किया जो उन पर जुल्म करते रहे। यह वाक़या इंसानियत और रहमत का बेहतरीन मिसाल है। हुदैबिया की सुलह भी एक अहम वाक़या है। जब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान हुदैबिया में सुलह हो गई तो इससे इस्लाम का इज़्ज़त और तरक्की का रास्ता साफ हो गया। खैबर की फ़तह भी एक अहम वाक़या है। इस वाक़ये में मुसलमानों ने यहूदी काबिला खैबर पर फ़तह हासिल की और उनका दबदबा ख़त्म किया। ताबुक की गाज़वा में रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा के साथ गाज़वा किया। यह वाक़या दिखाता है कि मुसलमानों को अपनी ईमानी हिम्मत से मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। हज्जत-उल-वदा यानी रसूलुल्लाह का आखिरी हज भी तारीख़-ए-इस्लाम का एक अहम वाक़या है। इस वाक़ये में रसूलुल्लाह ने अपने उम्मत को हिदायत दी और उनको अच्छे अखलाक की तालीम दी। विसाल-ए-नबी सबसे आखिरी वाक़या रसूलुल्लाह का विसाल है। यह वाक़या मुसलमानों के लिए एक बड़ा दर्दनाक पल था, लेकिन उन्होंने अपने उम्मत को बेहतरीन मिसाल और हिदायत दी। इन अहम वाक़ियत को तफसील से बयान करना तारीख़-ए-इस्लाम की अहमियत को समझने में मददगार है। ये वाक़ियत इस्लाम के अहम मौक़ हैं और उनसे हम मुसलमानों को रहनुमाई हासिल होती है। हज़रत मोहम्मद के फ़हमुदत और इरशादत इस्लाम की रोशनी में हमेशा रहमत और हिदायत का जरिया रही हैं। ये कुछ अहम फ़हमुदत हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़रमाई। इन्ना माल अमलू बिन्नियत Actions are judged by intentions। ये एक अहम हदीस है जो हज़रत मोहम्मद ने फरमाई। इस हदीस के ज़रिए उन्होंने इंसान को अमल करने की नीयत की अहमियत पर जोर दिया। हर अमल की असलियत नीयत में होती है और अगर नीयत साफ़ और अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो अमल कबूल होता है। अल-मुस्लिमु मैन सलीमा अल-मुस्लिमुन मिन लिसानिही व यदिही। A Muslim is one from whose tongue and hand other Muslims are safe। इस फ़हमुदत से हज़रत मोहम्मद ने इंसानियत और मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और अमन की अहमियत को वाज़ेह किया। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमानों के साथ इंसानियत और अमन का हुस्न सलूक करना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, डू नॉट डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद ने मुसलमानों को अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने का हुक्म दिया। चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, इंसानियत को अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए अपने अमल को सड़क और नेक बनाए रखना चाहिए। ad-दीनु नसीहा, रिलीजन इज सिंसियरिटी। इस फ़हमुदत से हज़रत मोहम्मद ने बताया कि दीन का असल मकसद इंसान की भलाई और नेकी की नसीहत करना है। हर मुसलमान को अपने दीन की सच्ची नसीहत और दूसरों की भलाई के लिए तवज्जो देनी चाहिए। हकीम अल-शरीयती खराजुना, द रूलर ऑफ अ मुस्लिम नेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव। हज़रत मोहम्मद ने इंसानियत और मुसलमानों के दरमियान इंसाफ और अदालत की अहमियत पर जोर दिया। हर हकीम को इंसाफ और अदालत के साथ अपने आवाम का खिदमत करने का हुक्म दिया। इन फ़हमुदत और इरशादत ने हज़रत मोहम्मद के उम्मतियों को हिदायत और रहनुमाई में मददगार साबित हुई। उनकी रहमती ज़िंदगी और फ़हमुदत हमेशा मुसलमानों के लिए रहनुमाई का जरिया रहेंगे और उनकी सिखाई हुई बातों का अमल करके मुसलमानों अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।